प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यहूदा पहला अध्याय 19 वचन। ये वह हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है आज बहुत सारे लोग कलीसिया में, चर्चों में फूट डालने वाला काम कर रहे हैं। ये लोग परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। ये लोग गड़बड़ी करने वाले हैं, लोगों को तितर बितर करने वाले हैं। शैतान इनके द्वारा काम करता है। ये लोग शारीरिक हैं जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है। इनको शैतान अपने हाथ में लेकर कलीसियों में काम कर रहा है, चर्चों में काम कर रहा है। ये लोग फूट डालने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए सुचेत और जागृत रहें। इन लोगों से बचे रहें। इन लोगों के प्रति सुचेत और खबरदार रहें। परमेश्वर का वचन बताता है ये शारीरिक लोग हैं। इनके उठने बैठने से मालूम चलेगा, इनकी बातों से मालूम चलेगा, इनके कामों से मालूम चलेगा, इनकी सोच, इनके विचार, ये सब शारीरिक हैं। इसलिए मुझे और आप सबको इन दिनों में, इस अंत के दिनों में सुचेत और जागते रहें। प्रभु ने दिया जो सेवकाई का काम है, सेवा के काम को पूरा करें। परमेश्वर अपना वचन भेजकर हम सबसे क्या बात कर रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है। अपनी चौकसी करें, उस झुंड की चौकसी करें जिस झुंड के ऊपर परमेश्वर ने हमें निगहबान के तौर पे ठहराया है। इस अंत के दिनों में शैतान बड़े जोर के साथ काम कर रहा है। शैतान आज ज्यादातर कलीसियों में, चर्चों में घुस चुका है। वह फूट डालने वाला काम कर रहा है। पहरावा उनका विश्वासी का होगा, पहरावा उनका सेवक का होगा, मगर वह लोग फूट डालने वाला काम करेंगे। उनसे बचकर रहें। अपनी और अपने झुंड की रखवाली करें जिसके ऊपर परमेश्वर ने हमें ठहराया है।
इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, सब ध्यान से सुने। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूं। ये वे हैं जो फूट डालने वाला, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, जिनमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं काम करता, शैतान का आत्मा काम करता है। इसलिए चोरी आने वाले हैं, इनको परमेश्वर नहीं बुलाया, मगर ये शैतान का काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, इस अंत के दिनों में हम जागते रहें, अपने जीवन के प्रति और अपनी सेवा के प्रति और उस झुंड के प्रति जिसके ऊपर परमेश्वर ने हमें निगहबान के तौर पे ठहराया है।